अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। और आज की यूट्यूब वीडियो में हम अपनी लेक्चर सीरीज़ 2.6 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके सारे पार्ट्स इंशाल्लाह हम सोल्ड आउट करेंगे। जैसा कि एक कामयाब तरीके से हमारी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की जानिब बढ़ते हैं। इसमें हमने सिंपल फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है। ओके, तो पार्ट 1 हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स। ये प्रोसेस सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर सेम, डी ऑफ डी एक्स नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स। तो सेकंड का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। ओके, एक्स स्क्वायर सेम आ गया, नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स। तो इसका नेचुरल लॉग एक्स अगर हमारे पास हो और जब उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो एक्स में स्क्वायर रूट एक्स है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, और डी एक्स में आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट की पावर 1/2 प्लस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स, ये सेम आ गया। और एक्स स्क्वायर, इस पर पावर रूल लगेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डॉट, यहाँ पे अब देखें पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में पावर में से कम 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2 में से एक माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर -1/2 प्लस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स सेम आ गया, और ये 2x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। आई एम सॉरी, यहाँ पे इस मिस्टेक को आप ठीक कर लीजिएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। ये दोनों का एलसीएम में आएगा। ओके, आई एम सॉरी। यहाँ पे आपने एलसीएम में लिया, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट एक्स है, इसे आपने एलसीएम में लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अभी यहाँ पे सिंपल ये एक्स स्क्वायर सेम आ गया, और यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स सेम आ गया, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने कट नहीं किया। ओके, हो गया। ये एक्स रेज टू पावर -1/2, ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, और आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ये स्टेप क्लियर हो चुका। नेक्स्ट वैसे प्लस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स, और ये 2x क्योंकि 2 हमने कैंसिल नहीं किया था। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स 2x। अब देखें स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी आप ले लें बात एक होती है। अब देखें ऊपर x है और नीचे स्क्वायर रूट है, इसे थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने रफली थोड़ा सा किया। बेटा में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट एक्स थे, स्क्वायर रूट एक्स। जब इसका हम एक साथ लिखेंगे तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल एक्स हमारे पास बच जाएगा। सिंपल 2x हमारे पास आ जाएगा, एक एक्स एक इस एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x/2, और ये सेम आ गया नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स 2x। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन, यहाँ से भी x कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास बचेगा 1/2 प्लस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स और डॉट x। यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह आप इसका पार्ट 4 देख लें, बाकी पार्ट 3 वो भी हम करते हैं नेक्स्ट में। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग 1 ओवर एक्स। ये हमारे पास, हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग, और पावर नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर लेके जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब एक स्टेप जो लाजमी आपने याद रखना है कि नेचुरल लॉग में जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे एक्स है, अब अगर इस वेरिएबल की पावर है तो वो पावर शुरू में आ जाती है अगर उसके साथ नेचुरल लॉग हो। यहाँ पे नेचुरल लॉग है, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। हम इसे इस तरह लिखेंगे, माइनस पावर स्टार्ट में आ जाएगी एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। माइनस बाहर है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स का 1/x आ जाएगा, और जब डी एक्स लेंगे डी ओवर डी एक्स और एक्स का लेंगे डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, नो इफेक्ट।
इसी तरह प्लस सेकंड सेम नेचुरल लॉग एक्स सेम आ गया और एक्स स्क्वायर पावर शुरू में पावर में से कम, सो 2x आपके पास आ जाएगा। माइनस तो बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस, और अंदर बचेगा ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स 2x। और नेक्स्ट आप इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन लिया, सो अंदर बचेगा 1 + 2 नेचुरल लॉग एक्स। यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट 2 देख लें। y = एक्स स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स = फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेम प्रोसेस, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। ओके, सो एक्स सेम आ गया, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम, 1/2 नेचुरल लॉग एक्स रेज़्ड टू पावर -1/2, पावर एक कम की, और नेचुरल लॉग इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स। इसी तरह ये सेम आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, सो नो इफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट, ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आके नेचुरल लॉग पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसे हम स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख देते हैं 1/2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स डॉट, यहाँ पे 1/x नेचुरल लॉग एक्स को जब डेरिवेटिव लेते हैं 1/x आता है और एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, सो 1/x आ जाएगा, प्लस ये सेम आ गया, इसे स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह अब इसका आपने एलसीएम लेना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स आ जाएगा प्लस 1, अब जिसका बटा कुछ ना हो उसका बटा 1 होता है, सो रीअरेंज हमने कर लिया। सो ये सेम बात 1/2 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स, इसे बाद में लिख लिया, इसे पहले लिख लिया। अब इसका एलसीएम में ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग एक्स, सो ये स्टार्ट में आ जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो अंदर हमारे पास आंसर आएगा 2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1। यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट 3 आपके सामने, जो कि बहुत ही आसान सा है, जस्ट 2 लाइंस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। y = एक्स ओवर नेचुरल लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल फॉलो करेगा, डिनोमिनेटर सेम और डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, नोमिनेटर का यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, माइनस नोमिनेटर सेम, एक्स सेम आ गया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/x। ओके, और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो मज़ीद आप इसे थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लें, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, सो सिंपल 1 आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही आपके पास आंसर है। इसी तरह पार्ट 5 आपके सामने है। y = नेचुरल लॉग स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स = 1/2 डॉट, अब नेचुरल लॉग है, सो 1/x, ये सारी टर्म x है, इसे हम बट्टा में लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो ये 1/2। अब बट्टा के बट्टा में ये जो सबके बट्टा में होता है ऊपर चला जाता है, सो एक्स स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में। अब यहाँ पे आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम, नोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1, 2x - 0 आ जाएगा, सो सिंपल 2x हम लिखेंगे। इसी तरह ये नोमिनेटर सेम आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर -1 सेम आ जाएगा, डिनोमिनेटर इसका जब आप स्क्वायर लेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1, और यहाँ पे हमारे पास जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे -1 को अंदर और यहाँ से कॉमन लेंगे, सो आपके पास आ जाएगा 2x, और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 2x हमने पहले से ही कॉमन ले लिया, फिर हमने माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट हो जाएंगे और ये 2 बन जाएगा। सो ये 2 इस 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, सो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x ओवर एक्स रेज़्ड टू पावर 4 - 1। इसी तरह पार्ट 6 आपके पास है, y = नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स = 1 ओवर, जब इस पर आप अप्लाई करते हैं ये बटा में आ जाएगा नेचुरल लॉग के साथ वाली टर्म, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये सेम रहा। इसी तरह x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और इसकी पावर स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है, सो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से कम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से कम किया तो -1/2 आ जाएगा, और फिर इसी का डेरिवेटिव लेंगे, सो डी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये स्टेप सेम रहा, 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ऊपर पावर -1/2 थी, नीचे आगे +1/2 हो जाएगी, तो इसे हमने स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दिया। और x² + 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में 1/x + x² + 1 स्क्वायर रूट, और अंदर हमारे पास आ जाएगा x² + 1 स्क्वायर रूट प्लस x/x² + 1 होल का स्क्वायर रूट। सो ये इससे कट जाएगा और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/x² + 1 का स्क्वायर रूट। इसी तरह पार्ट 7 हमारे पास है y = नेचुरल लॉग इनटू 9 - x²। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx = d/dx नेचुरल लॉग इनटू 9 - x²। ओके, सो ये बटा में आ जाएगा 1/9 - x², और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे सो आपके पास आ जाएगा 9 - x²। 1/9 - x², और 9 का डेरिवेटिव जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, और x² का -2x आ जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -2x/9 - x²। इसी तरह पार्ट 8 आपके पास है y = e⁻²x sin 2x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। e⁻² सेम आ गया, sin 2x का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो आपके पास cos 2x आ जाता है। फिर यहाँ पे 2x साथ में है, सो 2x का डेरिवेटिव आप अगेन लेंगे, प्लस यहाँ पे sin 2x सेम आ गया, और e⁻²x सेम आ गया, और यहाँ पे -2 साथ में आएगा। ये स्टेप आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है। ओके, सो e⁻²x cos 2x डॉट यहाँ पे 2 सिंपल, क्योंकि x 2 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव लेंगे सो 1 आ जाएगा, और फिर प्लस sin 2x डॉट -2 e⁻²x। अगर आपको नहीं पता तो मैं अगेन बता देता हूँ कि देखें, जब बेस में e आ जाए तो e⁻²x ये स्टेटमेंट हम उसी तरह लिखते हैं, जब डेरिवेटिव हम इसका लेते हैं ये स्टेटमेंट उसी तरह लिख देते हैं। अब जो इसकी पावर में क्या है -2x, तो -2x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं सो -2 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा, और x का 1 आ जाएगा, तो साथ में -2 e⁻²x। ओके, क्लियर हो चुकी बात। इसी तरह 2 e⁻²x cos 2x। इसी तरह यहाँ पे बीच में माइनस का साइन, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। 2 e⁻²2x sin 2x। सो 2 e⁻²2x कॉमन आता है, अंदर हमारे पास आ जाएगा cos 2x - sin 2x। यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह आप इसका नवा पार्ट देख लें, y = e⁻−x इंटू x⁻³ + 2x² + 1। यहाँ पे भी सिंपल, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेगा। dy/dx सेम आ गया, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे सो x³ का लेंगे, 3x² आ जाएगा, 2x² का लेंगे, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, फिर x² का जब डेरिवेटिव लेंगे सो 2x आ जाएगा, 2 × 2x 4x आ जाएगा, और 1 का 0, सो वो हम साथ में लिखते नहीं हैं। प्लस सेकंड सेम x³ + 2x² + 1 सेम आ गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e⁻−x ये सेम आ गया, पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो साथ में माइनस आ जाएगा, और ये सो ये माइनस प्लस माइनस कर देगा। सो e⁻−, नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल वही किया, माइनस यहाँ पे कर दिया। e⁻−x हमने कॉमन लिया, सो अंदर हमारे पास आ जाएगा 3x² + 4x, और यहाँ पे बीच में माइनस x³, ये -2x² + 1, और ये -1 हो जाएगा e⁻−x। और यहाँ पे थोड़ा सा आप सॉल्व आउट कर लें, 3x² - 2x² x² -x³ + 4x - 1, यही आपके पास आंसर है। इसी तरह पार्ट 10 आपके पास है y = x e⁻sin x। बेस में e है, याद रखिएगा। डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सेम आ गया, e⁻sin x, जब इस पे फर्स्ट सेम आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो e⁻sin x सेम आ गया। अब sin x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x, प्लस सेकंड सेम e⁻sin x सेम आ गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं है। ओके, सो e⁻sin x कॉमन लिया हमने, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x cos x + 1, यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट 11 देख लीजिए, y = 5e⁻³ x - 4। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये e बेस में है तो ये स्टेटमेंट सेम आ जाएगी, 5e⁻³ x - 4। जब डिफ्रेंशिएट अप्लाई करते हैं तो पावर में क्या है 3x - 4, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। सो dy/dx = 5e⁻³ x - 4, और 3x - 4, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 3 × 1 3 आ जाएगा, और 4 का 0, 3 - 4 3 - 0, सो 0 ही आता है, या
3 आता है, 3 में से 0 को माइनस करें सो 3 आपके पास आ जाएगा। ओके, सेम dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5 3 15 ई रेस्ट पावर 3x माइनस 4, यही आपके पास फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट 14 को देख लें, थोड़ा सा लेंथी है बट आसान सा है। इसके बाद 2 पार्ट्स हमारे रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम करते हैं। सो स्टेटमेंट हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ले लें, बात एक ही है। ओके, 1 का स्क्वायर, 1 का जो भी पावर हो वो वैसे 1 नहीं रहती है। तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। सो स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एक्स प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 की पावर मैंने कहा यहाँ पे आप 3 ले लें। सो यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास बनता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। एक्स प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि ए में एक्स है और बी में 1 है, ए प्लस बी आ जाएगा और ये ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ए बी एक्स और 1, वही सिंपल माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। सो सिंपल 1 नहीं लिखेंगे, होल रेज़्ड टू पावर 3/2। ओके, सो अब यहाँ पे पावर आप अलग दे दें, एक्स रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस 1, इसका भी 1/2 पावर है, या स्क्वायर रूट है, और एक्स प्लस 1 इसके भी पावर 1/2 है। सो स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। सो एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 और एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2। और नीचे यहाँ पे देखें ये वही फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे आप पावर अलग अलग दे देंगे, इसको भी जो फार्मूला हमने ओपन किया है। सो एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2 आ जाएगा, और इनसाइड इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2। पावर अलग अलग कर ली, सिंपल, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है बट्टा में भी है। सो बाकी हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास ये आ गई थी स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे अगर आप क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो वो फिर प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा और तकरीबन क्वेश्चन भी आपका सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक के चांसेस 100% हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेचुरल लॉग लगा लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लगा लें। यहाँ पे नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, यहाँ पे x माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 भी कर सकते हैं आप, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, और बट्टा में भी ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3। अब नेचुरल लॉग आप दोनों को देंगे। ओके, नेचुरल लॉग y ये सेम आ गया इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/2, और बीच में माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे नीचे है पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 3/2। ओके हो गया। सो अगर आपको इस तरह समझ नहीं भी आती तो देखें, पावर जब नीचे होती है पॉजिटिव होती है, ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी। अब ऊपर जो नेगेटिव साइन है, सो पावर स्टार्ट में आ जाती है, नेचुरल लॉग अगर साथ हो तो इसे स्टार्ट में लेके आएंगे, फिर भी वही -3/2 वही बन जाएगा। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर डिवाइड हो रहे हो और नेचुरल लॉग अप्लाई करें तो ये फिर तफरीक होंगे, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो अगर और नेचुरल लॉग लगाओ तो फिर ये प्लस होंगे, एड होंगे। ओके, सो नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ जाएगी नेचुरल लॉग की, जो कि रूल है 1/2 नेचुरल लॉग x माइनस 1, और यहाँ पे भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, बीच में माइनस का साइन है -3/2 नेचुरल लॉग, और अंदर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे 1/2 स्टार्ट में लिख देंगे नेचुरल लॉग x माइनस 1, क्योंकि 1/2 कॉन्स्टेंट है तो ये स्टार्ट में आ जाएगा नेचुरल लॉग के इसके डेरिवेटिव के। सो -3/2 या डी ओवर डी एक्स 3/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो यहाँ पे जब इसका नेचुरल लॉग लेंगे 1/y आ जाएगा, और फिर इसका dy ओवर डी एक्स ये आपके पास सिंपल आ जाएगा। सो नेक्स्ट 1/2 इसका नेचुरल लॉग बटा में आ जाएगा 1/x माइनस 1, और फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे, सो वही 1 नहीं आता है, 1 साथ में लिखते नहीं हैं, बीच में माइनस का साइन 3/2 आ गया, और इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये बट्टा में आ जाएगा क्योंकि नेचुरल लॉग है, और फिर जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1। सो 1/y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1, कंबाइन लिख लिया, -3/2
और ऊपर बचा 2x माइनस 1 और नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में ये दोनों आएंगे 2x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 2x माइनस 1 हमारे पास है। इसे ना आप थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हैं, सिंपल है। 2x माइनस 1 बटा में हमारे पास है, हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, सो ये हम ऊपर यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसी तरह -3 से यहाँ पे ये हमारे पास है, x माइनस 1 हमारे पास नहीं है तो 2x माइनस 1 ये ऑलरेडी मौजूद था और x माइनस 1 इसे मल्टीप्लाई खाएगा, ये साथ में आ जाएगा। ओके, सो 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और -3 इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 2x x से मल्टीप्लाई खाएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई खाएगा -2x और -1 x से मल्टीप्लाई खाएगा -x -1 प्लस 1। ओके, ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे -3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, -6 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। पहले आप -2x माइनस एक्स, ये -3x बन जाएगा। ओके, -3 और -3x इन दोनों को जब हमने माइनस माइनस हैं तो ऐड होंगे, बीच में साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 9x और ये -3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा -3 और डिनोमिनेटर में वो सेम आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिंपल है। 1/y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे y डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y मल्टीप्लाई और ये सेम -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 और ये डिनोमिनेटर में सेम। अब y हमारे पास किसके इक्वल था, डी वाई ओवर डी एक्स सेम आ गया। y हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल था, x माइनस 1 होल रेज़्ड पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड पावर 3/2। ओके, यहाँ पे वैल्यू y की पुट कर दें और ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेंगे आप तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड पावर 5/2। अच्छा, तो पार्ट 12 और 13 हमारे पास रहते हैं। 12 हम यहाँ पे करते हैं। 12 की स्टेटमेंट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल रेज़्ड पावर x। अब पावर में x है तो यहाँ पे आप पावर रूल नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पावर को स्टार्ट में लाने के लिए दोनों साइड पर नेचुरल लॉग को अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1 होल रेज़्ड पावर x। नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू पावर स्टार्ट में आ जाएगी x नेचुरल लॉग x प्लस 1। अब आप इसे आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट अप्लाई कर दिया, 1/y बन जाएगा और डी वाई डी ओवर एक्स साथ में आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेम डेरिवेटिव और सेकंड प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा, x सेम और इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड सेम नेचुरल लॉग x प्लस 1 सेम आ जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे, ये सेम आ जाएगा। x डॉट यहाँ बटा में आ जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 सेम और x का डेरिवेटिव 1 आता है, सो साथ में लिखते नहीं है। 1/y डी वाई ओवर डी एक्स सेम इज इक्वल टू, यहाँ से x ओवर x प्लस 1 आ जाएगा और आप इसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं या ब्रैकेट में ना भी लिखें कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन तो लिया ही नहीं है, प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स सेम आ गया, y इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1 होल रेज़्ड पावर x, यहाँ पे हमने पावर लिखे उसकी वैल्यू लिख दी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है y की, और यहाँ पे x ओवर x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 1, यही आपके पास फाइनल आंसर है। अच्छा, तो इस लेक्चर का लास्ट और 13 पार्ट हमारे पास मौजूद है। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, इसकी पावर फिर नेचुरल लॉग x। आपने घबराना नहीं है, इस पर भी वही सेम प्रोसेस, आपने दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेना है ताकि ये पावर स्टार्ट में आ जाएगा। नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इनटू ये नेचुरल लॉग x होल की पावर नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग y और ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, नेचुरल लॉग x स्टार्ट में आ जाएगा, साथ में नेचुरल लॉग और इनटू नेचुरल लॉग x। अब डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे दोनों साइड पे डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर दिया, डिफ्रेंशिएट करना है। सो 1/y आ जाएगा और यहाँ पे डी वाई और डी एक्स और यहाँ पे फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड नेचुरल लॉग x सेम आ गया। अब इसका नेचुरल लॉग, अब इसके जो x में मीन नेचुरल लॉग x होता था ना जब हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते तो 1/x आ जाता है और साथ में dx, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग x आ रहा है x में, तो 1/नेचुरल लॉग x को आप बट्टा में लिखेंगे
अब फिर डेरिवेटिव वहाँ पे एक्स का लेते थे, यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स है तो नेचुरल लॉग एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह सेकंड सेम नेचुरल लॉग एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स। ओके 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स ये सेम चल रहा है अभी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, ओके, और ये नेचुरल लॉग एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे। और नेचुरल लॉग एक्स इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स, 1 ओवर एक्स आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है सो साथ में लिखते नहीं है, सिंपल 1 ओवर एक्स हमारे पास आ जाएगा। आपको समझ आ चुकी होगी होपफुली। सो नेक्स्ट 1 नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग एक्स, और नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स ही आ जाएगा सिंपल। ओके ये सेम 1 ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स 1 ओवर एक्स। ओके सो यहाँ पे y डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। y की वैल्यू हमारे पास ये है नेचुरल लॉग एक्स होल रेज्ड टू पावर नेचुरल लॉग एक्स, पावर वो वैल्यू हमने लिख दी और यहाँ से 1/x कॉमन लिया। सो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था बट होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में 2.6 एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।